खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में खुदा के खादम पादरी जावेद का सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज का कलाम मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया मुकाशवा, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। मेरे अजीजों, प्यारे बेटे और बेटियों, हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ईमान के 3 बुनियादी अनासर जो हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और इस आयत मुकद्दसा में जो हमें नजर आ रहे हैं वो 3 ही अनासर या 3 ही नुकात जो है वो हमें मिल रहे हैं। पहला आंसर है किताब का पढ़ने वाला, और दूसरा आंसर है सुनने वाला, और फिर तीसरा आंसर है उस पर अमल करने वाला। मेरे अजीजों, जैसा कि हमें अपने जिस्म को तवाना रखने के लिए ग़िज़ा की जरूरत होती है, उसके बाद फिर हमें वर्जिश की जरूरत पड़ती है, और यह तीसरा आंसर जो है वो है आराम। ये तो है सेहत को बरकरार रखने के लिए 3 अनासर जो हैं एक इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जिस्मानी तौर पर ये तीनों अनासर जो हैं ये हमारी सेहत के बुनियादी असूल हैं। इसी तरह कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुकाशवा की इस आयत के मुताबिक हमारे भी ईमान को मजबूत रखने के लिए और खुदा के बेटे और बेटियां बनने के लिए, मुबारक कहलाने के लिए हमें भी 3 ईमान के अनासर जो है उन पर हमें अमल करना होगा। पहला आंसर जो इसमें हमें नजर आता है वो ये है कि इस किताब को पढ़ने वाला, तो इसका मतलब है कि ये खुदा का पाक कलाम जो है इसको हमने पढ़ना है। दूसरा आंसर जो इसमें हमें नजर आ रहा है वो है इस नबूवत की किताब का सुनने वाला, कलाम का यकीन करने वाला, कि जो कुछ रूहानी खुराक मैंने ली है बगैर किसी शक के इस पर अमल और यकीन भी करना है। क्योंकि खुदा के पाक कलाम को पहले खुराक की तरह हमने लेना है और फिर उसके ऊपर हमने यकीन भी करना है कि ये कलाम जो है ये हमारी जिंदगियों के लिए है और हमें खुदा के बेटे और मुबारक बेटियां बनाने के लिए है। तो ये है हमारे ईमान का दूसरा बुनियादी आंसर। पहला, जैसा कि मैंने बताया, इल्म, खुदा के पाक कलाम का इल्म होना। दूसरा, खुदा के पाक कलाम का यकीन करना। और तीसरा जो हमारे ईमान का बुनियादी आंसर है वो अमल करना। हमें प्रैक्टिकली करके दिखाना है कि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने किया, जो कुछ उन्होंने तालीम दी, जो कुछ उन्होंने उसको अमल करके दिखाया। प्यारे अजीज बहन भाइयों बुजुर्गों, अगर हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान जो है उसका 7 बाब, उसकी 21 आयत देखें तो वहां पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़बाने मुबारक से फरमाया गया, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। इसका मतलब है कि जो कुछ हमने पढ़ा और उसके बाद जो कुछ हमने सुना, हमने यकीन भी करना है और फिर आखिरी बात के उसके ऊपर हमने अमल करके दिखाना है। क्योंकि ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। ये कलाम मुकद्दस की आवाज है, कलाम मुकद्दस का
فرمان ہے۔ اس لیے پولس رسول جو ہے وہ مقدس تیموتھیوس کو جب خط لکھتے ہیں، دوسرا خط جو ہے، تو اس کی 3 باب اس کی 14 آیت میں فرماتے ہیں، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر بھی پولس رسول نے تینوں عناصر جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روحانی خوراک کے لیے طور پر توانا رکھنے کے لیے ہمیں ان تینوں عناصر کی ضرورت ہے۔ کلام کو پڑھنا، پھر کلام کو سن کر اس پر یقین کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ میری دعا ہے کہ خداوند سب سننے والوں کی زندگی میں یہ تینوں عناصر جو ہیں وہ تقویت پکڑیں اور ہمیشہ زندگی کے حصے میں یہ کام آتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ سننے والوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند ان کو تندرستی عنایت فرمائے۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے۔ اور پھر جو ہمارے بیٹے بیٹیاں باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، خواہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہے، خواہ وہ کام کے سلسلے میں ہے، خداوند ان کو بڑی برکت عطا فرمائے اور ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔